मुझे जो शेयर करना है आज प्रभु भोजन के बारे में शेयर करना है, मत प्रभु भोजन करके नहीं, मुझे शेयर करना है प्रभु ने हमें सारे पापों को माफ़ किया है, इसके मुझे शेयर करना है। ओके, बिकॉज ये दोनों लिंक्ड है। प्रभु भोजन बिना ये जो प्रभु का जो बलि किया, जो हम लोगों ने हिब्रू से देखते आए, ये इसका फ़ायदा नहीं है अगर अपने को नहीं पता है कि इससे हमारे सारे पापों क्षमा हो गया। तो मतलब क्या है? क्षमा हो गया। फिर शक क्यों करना है? शक क्यों करना है? मैं कुछ लेट्स गो टू एक्सोडस, जो ही पहला प्रभु जी का जो बोलता है पासओवर जो बोलता है, लेट्स गो टू एक्सोडस। एक्सोडस चैप्टर 12 1 से 13 तक पढ़ेंगे पहला हम। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन सूर्यास्त के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों ओर चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और आंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का फसह होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र देश सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ चीज़ किया है। आपको मालूम है इजरायली लोग, बहुत लोग थे, कितना थे, हमने आई डोंट नो 600 1 मिलियन कितने लोग थे, 10 लाख थे, पता नहीं उस दिन को। उस टाइम को 4.5 साल 430 ईयर्स के लोगों कैदी में थे। तो इन लोगों बहुत निर्बल थे कि उनको मारने के, ये करने के, फ़ारो के, इजिप्ट के लोग बहुत हाल किया, उनका इजिप्ट बहुत हाल किया। तो निर्बल थे, दुबला थे, कड़का थे, सब हरे कपड़े नहीं थे बराबर से, सब चीज़ जितना भी सोचो आप, इनका प्रॉब्लम था। जितना भी सोचो आप, कुछ भी प्रॉब्लम निकालो, इनका प्रॉब्लम था। ओके, तो जब भी प्रभु जी ये कर रहे हैं, प्रभु जी यहाँ पे देखोगे, कहाँ पे भी देखो, मैं प्लीज बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये पहला पासओवर है, पहला प्रभु भोजन है, प्रभु भोजन पहला पासओवर है, जिसके द्वारा लोग का क्षमा हो गया, और जिसके द्वारा पाप क्षमा होगा, जिसके द्वारा उनको मिस्र देश के छुटकारा मिला। जो इतने सालों से बंधन था, उतने सालों का बंधन को प्रभु ने ये बलि के द्वारा उनको छुटकारा दिया है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा, पूरा तो पढ़ लिए, तो मैं जो समझाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी बोलते हैं तुम एक मेमना लो। करेक्ट, पुराना करार में ये असली मेमना है, उसको असली काटना है, उसको असलियत में रोस्ट करना है, उसको पकाना है, धुआं पे करना है, और उसको तुम खाना है, मगर उसका लहू नहीं पी सकता है। उसका लहू अलग काम के, उसका लहू को बोले डाल दो और तुम्हारे दरवाजे पे लगाओ। और क्या बोलते हैं, तुम्हारे दरवाजे पे जब भी लगाएगा, ये लहू
तुम्हारे लिए भी साइन है और मेरे लिए भी साइन है। तुम्हारे लिए ये साइन है कि तुमने जो प्रभु बोला तुमने किया है। प्रभु ने तुम्हें बोला है, देखो प्रभु कुछ आत्मिक चीज नहीं बोला है ब्रदर्स सिस्टर्स, ये आत्मिक चीज शारीरिक क्या है चीज, ये बहस करना बंद करो, बंद करो, एकदम से बंद करो। दिस इज आत्मिक, दिस इज शारीरिक, छोड़ दो। प्रभु जी यहाँ पे क्या बोला है? पश्चाताप के बारे में बोला है क्या? नहीं बोला है। पापों का सामने मेरा दुआ करो, हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, कुछ नहीं बोला यहाँ पे। पाप के क्षमा के लिए तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है। पाप के क्षमा के लिए तुमको सिर्फ याद करना है कि परमेश्वर यीशु ने तुम्हारे लिए हमारे लिए कुछ क्या किया है। ये पाप के क्षमा है। इसके अगर आप बढ़ के जाओगे तो तुम लोग को दोषी ठहराने लगोगे। तो प्रभु जी उनको बोला ऐसा काटो, ऐसा काटो, ऐसा खा लो, ओके खा लो, और कल सुबह तक अगर रह गया तो उसको सब जला दो। अभी 13 वचन में कुछ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे 13 वचन? लेट्स रीड वर्स 13, लेट्स रीड वर्स 13 अगेन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको ओके, तो बोल रहे हैं तुमको ये लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। उसका मतलब जो भी प्रभु यीशु किया है ब्रदर्स सिस्टर, जो भी प्रभु यीशु तुम्हारे लिए किया है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। इट इज फॉर यू। तुम बोलो मैं यीशु के लहू से मेरे सारे पापों शाप हो गए, मेरे ये हो गए, बोलो मेरे ऊपर डन किया आगे ने। प्रभु बोल रहा है ये तुम्हारे लिए है, ये लहू मेरे लिए नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे लिए है। तुमने दरवाजे पे लगाया। मैं क्या करेगा? प्रभु जी बोलता है जब मैं आएगा, जब मेरा जो इसको भेजेगा, देवदूत को भेजेगा सबका कत्ल करने के लिए। उनका इंटरेस्ट क्या है? जो लोग मिस्र देश के लोग हैं, जो उनके लोग को सता रहे थे, यहूदी लोग आके प्रभु के लोग थे और मिस्र देश के लोग उनको सता रहे थे। बोला प्रभु जी बोला मैं उनसे बदला लूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बदला नहीं लूंगा। तुम क्या करो? सिर्फ लहू लगाओ। अभी जरा पिक्चर करो, पिक्चर करो, लहू लगाया। और यहाँ पे कोई अभी आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन है, एक आके पिक्चर देख रहा है, सब टाइम पास कर रहे हैं अंदर अंदर, सब जन टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज आई वांट यू टू इमेजिन, एकदम इमेजिन करो, कल्पना करो कि सब जन घर के अंदर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, टीवी चालू है, बच्चे लोगों झगड़ा कर रहे हैं, क्या आ कर रहे, वो कर रहे, माँ बोले चुप बैठ, सब चल रहा है घर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे निराशा भी हो सकता है, यहाँ पे अशांति भी हो सकता है। मगर जो भी प्रभु का जो देवदूत आता है वहां से जाता है, वो क्या करता है? वो ऐसा दरवाजा खोल के अंदर देखते नहीं क्या कर रहे लोग। कितना मस्त माझा गुप्त जिंदगी है। प्रभु जी फाड़ के बघणार आहे का नाही बघताय प्रभु जी? प्रभु जी काय बघताय? तुमच्या तुम्हारा जीवन के ऊपर तुम यीशु के लहू के ऊपर विश्वास किया क्या नहीं? यूहन्ना 3:16 आगे घड़ी घड़ी जाएंगे 3:16 में तो बोलता है मैं देखेगा और वो मेरे लिए निशान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे लिए निशान है, तुम्हारा सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारा सिक्योरिटी समझ आ रहा है? व्हाट इज फॉर सिक्योरिटी? तुम्हारा सुरक्षा के लिए। तुमको समझ में आता है मैं यीशु के लहू के अंदर है, शैतान मेरा कुछ बायका नहीं कर सकता है इससे। और खासियत है कि तुम दरवाजे के बाहर मत जाओ, उसका मतलब तुम यीशु के लहू के बाहर मत जाओ। तुम्हारा धार्मिकता गया खड्डे में, मैंने ऐसे किया, मैंने प्रीचिंग किया, मैंने लोग के लिए प्रार्थना किया, चंगा हो गया, ये हो गया, जाने दो, चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा निकला, उससे कुछ फायदा नहीं है। तुम यीशु के लहू के बाहर मत जाओ। अगर यीशु के लहू बाहर गया खलास, तुम खलास, एकदम खलास हो जाओगे। तो प्रभु जी बोल रहा है मैं देखेंगे खून। ओके, मैं देखेंगे खून, और जो भी वो खून देखेंगे वो चले जाएगा। और मिस्र देश के लोग के दरवाजे पे खून नहीं है। मैं भी वो लोगों ने अंदर बहुत अच्छा से बोले प्रभु जी हमने सोचा, हमने सुना है कि आप आने वाले इजरायली लोग के बारे में हमको ख़त्म करने वाले हैं, हमें माफ़ करो, ये करो। प्रार्थना क्या मालूम, वैसे इमेजिन कर, प्रार्थना करते रहे, उनको भी सुना वो लोगों ने, मुझे क्या बोल रहे सुना वो लोगों ने। मगर प्रभु जी दया नहीं करता, क्योंकि प्रभु की दया कभी कम ना होती। क्यों कम ना होती? क्योंकि उसके पुत्र ने पूरा हिसाब चुकाया। जैसा हम लोगों ने कल हिब्रूज में देखा, पूरा चुकाया, एक बलि के द्वारा सब चुका दिया है। और यहाँ पे ये जो बलि है ये बहुत खास है, फर्स्ट बलि बहुत खास बलि है। क्यों? जब इन लोगों खाते हैं और दूसरा दिन जब भी जाते हैं वचन मिलेगा उनमें से भी कोई भी निर्बल नहीं था। 430 ईयर्स, 430 साल के लिए उन लोगों बंधन में थे। अगर आप मोसेस का पिक्चर देखेंगे, आप देखेंगे कितना मारने का, उनको छड़ी लेके मारे। वो लोगों भी रोते हैं, बाइबल में भी लिखा, रोते वो लोगों मार रहे हमको, ये मूसा तो क्या कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, सब मार रहे थे, बहुत हाल हो गया था उनका। मगर जब भी प्रभु भोजन किए लोगों, प्रभु भोजन, उस टाइम को उसको प्रभु भोजन नहीं बोले, उस टाइम को क्या बोले? पासओवर को क्या बोलता है? अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा,
हम्म और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। हम्म। नहीं तो ठीक है, उसका नाम पास ओवर करके हिंदी में क्या बोलते मराठी हैं? में लिखा अंकल, क्या जेव्हा मी रक्त पाहीन हम्म। तेव्हा तुम्हाला ओलांडून मी पुढे जाईन। और एक बार पढ़ो मराठी में। जेव्हा मी रक्त पाहीन तेव्हा तुम्हास ओलांडून पुढे जाईल। ओके, वर्ड पास ओवर मुझे तो वर्ष 11 में देखो। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव की जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। पर्व होगा, हाँ अभी पर्व है तो जरा और भी डिफिकल्ट वर्ड हो गया, मालूम पर्व का कौन सा? हाँ, ओके समझो। साधारण हिंदी में बोलता है जब भी मैं आऊंगा यहाँ से, क्या बोला, स्किप करूंगा, मैं तुम्हारा दरवाजा छोड़ के दूसरे का दरवाजा पे। 13 में करेक्ट वर्ड है। हाँ, अच्छा सॉरी बॉस, जरा 13 दिखा लो। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर हाँ। तुमको छोड़ जाऊंगा। तुमको छोड़ जाऊंगा, ओके छोड़ जाऊंगा बोला, मैं तुम्हारा घर का छोड़ के आगे बढ़ूंगा। ओके, तो ये याद रखो, ये जो भी पहला प्रभु जी इंट्रोड्यूस किया था, ये सचमुच का रोटी था और सचमुच का शरीर था, मेमना का शरीर। अभी जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, जब ये प्रभु भोजन के टाइम प्रभु जी रोटी उठाता है, मगर उसमें लिखा है प्रभु ने भोजन किया है, प्रभु ने मेमना खाया है। ऐसा नहीं खाया, खाया मेमना ने, प्रभु ने मेमना खाया, मगर प्रभु ने वो मेमना क्या बोलता है, वो मांस नहीं उठाया। वो व्हाट इज मांस इज करेक्ट, मीट, वो मांस उठाया नहीं प्रभु जी, बोला ये मैं हूं करके, पुराना कारण मैं मेमना था, ये मेमना मैं नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ये जब ये रोटी मेरा मांस है, प्रभु जी बोल रहे हैं ये रोटी आसमान से आया, तुम ये खाओगे और तुम नहीं मरोगे, क्यों, ये रोटी मैं हूं, ये रोटी मेरा वचन है, तुम ये खाओगे, मतलब तुम इसके ऊपर आधार हो जाओ, इसके ऊपर स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन के ऊपर तुम आधार हो जाओ, फिर तुम्हारे जीवन में नाश नहीं है। मतलब जो उसका मतलब उसका उल्टा ही सही है, उसका मतलब जो भी हम प्रभु के वचन के ऊपर आधार नहीं है तो हमारा हाल होता है, हमारा हाल होता है। सेम वचन जो हमारे लिए अच्छा होगा, सेम वचन हमको ये करता है। सांप का पॉइजन आपको मालूम है ना, अभी मेडिकल वाले हैं यहाँ पे, पर मैं ट्राई करेगा। सांप का पॉइजन है कि नहीं? हाँ, जहर है ना, काटा तो मरेगा ना, मरे वो सेम चीज वो लोगों ने उठा के दवाई बनाते उससे। चिकन पॉक्स मालूम है, चिकन पॉक्स, अभी चिकन पॉक्स बेकार है, मगर वो चिकन पॉक्स को लोगों वहां से निकालते हैं लोगों, और वही चिकन पॉक्स तुमको वापस देते, बोलते ये वैक्सीनेशन हो गया। अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसा हो गया? ये मुझे नाश करने वाला, ये नाश वाले की चीज से निकाल के मेरे को वैक्सीनेशन बनाया, और जरा टाइम के लिए जरा ये हो जाता है, जब तुमको नहीं लेगा, जरा टाइम को ये होगा फिर ठीक। सेम है यहाँ पे, ये प्रभु का जो रोटी है या लहू है, हम खाते हैं, हम लेते हैं, तो हमारा प्रेज लॉर्ड, हमारा सुरक्षित है, वी आर सेफ, हमारे पापों क्षमा होता है। मगर अगर दूसरा कोई भी खाएगा, इसका हानि हो जाएगा। मिस्र देश के लोग, अगर उन लोगों ने किसका तो भी लहू लेके लगाया तो ऊपर, नहीं हानि हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभु ने किया है, ये प्रभु ने एक आइडिया निकाला है। मैं हमेशा सोचता प्रभु के बारे में, जो भी मैं सोचता प्रभु की दया कम ना होगी, मैं देखता प्रभु का क्या क्या आइडिया था, एकदम आइडिया करके रखा। जैसा कल हम बताए थे वचन के अंदर, ये पेशेंस चैप्टर 1 वर्स 4 के अंदर लिखा था कि तुमको हमको आके प्रभु ने कभी चुना, ये दुनिया बनाने के पहले चुना। तो दुनिया बनाने के पहले चुना, तो दुनिया बनाने के पहले ये प्रभु भोजन के बारे में था कि यीशु क्रूस के ऊपर मरे गए, प्रभु भोजन के बारे में था। ये परमेश्वर पिता ने सब चीज प्लान कर दिया, सब, प्रेज द लॉर्ड, सब चीज टू द टीम। मैं कभी मैं सुनता है प्रीचर लोग का भेजेगा और ऐसे बोलेगा, मालूम है आपको, आप यहाँ पे आज मौजूद इसलिए, मालूम है आपको, कौन भी लाया रहेगा, मगर आपको मालूम है कि प्रभु ने तुम्हारा नाम किताब में लिखा था, तुम आए हो उसके क्यों, प्रभु की इच्छा का द्वारा। अरे बोला क्या है ब्रदर, कुछ भी बोलता है तुम, कुछ भी बोलता है। ये अंकल घड़ी घड़ी चाबी मारता करके मैं मीटिंग को आया बोले। मेरा माँ बोली तो क्या करी, जा मीटिंग को, तुम आया। हाँ, मेरा बीवी मेरे से गाली देंगे तो मैं आया मीटिंग, नहीं। प्रभु का जो वचन है, प्रभु जी कुछ भी चीज़ लेगा, अगर तुम्हारा नाम उसके शास्त्र में लिखा है, उसके किताब में लिखा है, वो कुछ भी यूज़ करेगा तुमको वहाँ पे जगह पे लाने दो, वो यूज़ करेगा। मगर तुम्हें समझ में आना मांगता है,
ये जो लहू है तुम्हें समझ में, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लहू, तुम्हारा तारण तुम्हारे लिए क्या है, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है कि तुम नरक में जाओ और अंगार में जलो, उनका इच्छा नहीं है। उनका इच्छा क्या है कि सबका तारण हो और सबके साथ मेरा मेल मिलाप हो। प्लीज याद रखो ब्रदर सिस्टर, हमको बनाने के पहले, धरती भी बनाने के पहले प्रभु के पास करोड़ों 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 देवदूत है, करोड़ों। सब जन दिन रात उसका स्तुति करते हैं, सब जन उसके पांव के नीचे झुकते हैं, सब जन उसका वर्शिप करते हैं, मुकुट निकाल के है वहां पे, सब जन है। फिर भी प्रभु ने हमको चुना है, क्योंकि प्रभु का इच्छा ये है कि मेरा इसके साथ मेल मिलाप हो। ये बुरा है अच्छा है उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बोला ये मेरा बेटा है, मैंने मेरा मन में तय किया है कि ये मेरा जैसा बनने वाला है, और इसके लिए मैं हर एक चीज़ कर दूंगा। बचपन जो पैदा होने के पहले रूम बनाया, फिर बना लटका एक लड़की है तो ब्लू लगाया, पिंक लगाया, सब करके रखा, फिर कपड़े लाया, फिर बैंक में पैसा डालने लगा, रिकरिंग डिपॉजिट करने लगा, इसका एजुकेशन फंड में डालने लगा, क्योंकि जब भी बड़ा होगा इसको पैसे लगेगा। सब पापा मामा ने तैयार किया है। ये ऐसा है परमेश्वर, सब चीज तैयारी किया है। बिकॉज जैसा कल भी हम बोल रहे थे, इफ यू आर विलिंग विलफुली सिंग, तुम घड़ी 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 पाप करते हो, हाँ वहां पे लिखा है हर एक साल घड़ी 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 पाप करो, मेरे को वो बंद करना पड़ा। इसलिए घड़ी 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 तुम बेम ना लो, बकरी मत लाओ, मेरा बेटा वंस एंड फॉर ऑल बन जाएगा। तो जो भी बोलता है यहाँ पे, लेट्स गो बैक अगेन, लेट्स गो टू मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 17। समझो हम हमेशा पढ़ते हैं, बट हम 26 का 17 पढ़ेंगे पहला। अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तो कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। ओके क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं पास ओवर के क्या फसा खाने के लिए हम तैयारी करें। उसका मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे तैयारी करने वाले, सोचो इसके बारे में सोचो। पहला जो भी कत्ल हो गया, प्रभु ने क्या बोला, एक मेमना लो, तुम्हारा घर के लिए दो, 14 दिन के लिए तुम्हारे साथ रखो, 14 दिन में हाथ में लगा। 14 दिन क्यों रखे, 14 दिन में समझ में आएगा ये बीमार है कि नहीं, इसमें कुछ कलंक है कि नहीं। 14 दिन में समझ में आ जाएगा ये असली है कि नकली। मैं ब्रदर लोगों को बोल रहा था, आंटी थी उस टाइम को, एक लेडीज मेरे पास काम करती थी, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया था, और वो दुष्ट आत्मा बोल रहा है मैं दुष्ट आत्मा नहीं है, मैं बहुत अच्छा आत्मा है। मैं बोला हाँ मैं बोल सकता यीशु प्रभु है, हाँ मैं बोल सकता यीशु प्रभु है। वचन में लिखा है ना कि सिर्फ पवित्र आत्मा दोबारा तुम यीशु प्रभु बोल सकते। मैं बोला यीशु प्रभु है, उसका मतलब मैं अच्छा है। मैं बोला ठीक। तो मैंने 14 दिन का हिसाब लिया, 14 दिन में 10 लिया। बोला बोल यीशु प्रभु है, बोल यीशु प्रभु है, बोलते क्या, बोल यीशु प्रभु है, बोल यीशु प्रभु है, बोल यीशु प्रभु है, बोल यीशु प्रभु है। खायला ले थक गया। 14 दिन के अंदर, मतलब जो भी टाइम देंगे अपने को समझ में आएगा मैंने जो प्रभु को क्या सरेंडर, क्या वर्ड, समर्पित किया है, ये असलिता के नकली। इसलिए बोला प्रभु जी ने तुम वो मेमना को 14 दिन रखो। जब भी ये पासओवर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका मतलब वो मेमना तैयार हो गया है, पर ये मेमना जो यीशु जो मेमना है ये भी तैयार हो गया है। 4 बार उसको बोलते हैं, पॉन्शियस पायलट बोलता है आई फाइंड नो फॉल्ट, आई फाइंड नो फॉल्ट, इसमें कुछ भी नहीं कि मैं इसका कत्ल करूं, कुछ भी नहीं इसके अंदर। 4 बार बोलता है वो डिक्लेयर करता है कि ये मेमना एकदम क्लीन है, क्लीन है। यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे अंदर कुछ भी पा नहीं सकते हो। हिब्रूज में लिखा है वो हर एक चीज में हमारा जैसा उसको परीक्षा हो गया, मगर पाप नहीं किया, एकदम शुद्ध था। ये मेमना क्लीन है। तो 14, तो ये मेमना के बारे में बात कर रहे थे। प्रभु जी बोल रहा है, लोगों क्या बोल रहे हैं, तुम ये पास ओवर कहाँ खाने वाले हो। तो आई वॉन्ट यू टू गो बैक टू थिंकिंग, जरा सोचने लोगों, खाने वाला है उसका मतलब मेमना तैयार था, 14 दिन उसको हो गया, और 14 दिन के अंदर देखे बीमार नहीं है, कुछ नहीं, इसमें कलंक नहीं, कुछ नहीं, चलो इसका हम बलि चढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं वो मेमना है, मेरा भी हो गया है, मेरे अंदर भी कुछ कलंक नहीं है, आई एम अ परफेक्ट सैक्रिफाइस नाउ। तो बोलता है, रोटी लेता है और तोड़ता है, बोलता नहीं ये मांस है, बोलता है ये रोटी है और ये रोटी मेरा शरीर है। हमें मालूम है जब भी प्रभु बोलते हैं, इसलिए कोई कोई लोग को अच्छा नहीं लगता है, बोलता है ये शरीर है। नहीं, हम लोग भी जरा से अलग सा बोल देते हैं लोग को। शरीर है मतलब परमेश्वर का वचन शरीर रूप में आ गया, यीशु के रूप में आ गया। तो ये है प्रभु का वचन है। कौन सा वचन है प्रभु का, कौन सा वचन है
कि उनके फटके खाने से हम ठीक हो गए। तुमको फटके खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम विश्वास करे तो, अगर तुम विश्वास करो तो अभी हम सोचते हैं मेरे पास विश्वास है कि नहीं विश्वास है। अगर हम जो पहला पासओवर के टाइम जाएंगे, जैसा बोला दरवाजे के ऊपर लहू लगाए, तुम अंदर हो, तुम्हारा जो अंदर का बिहेवियर है प्रभु जी उस पर बिल्कुल आधार नहीं है, बिल्कुल आधार नहीं है। और शैतान हमको क्या करता है, हम लहू के अंदर होके भी हमको बोलता है ठीक नहीं तो लहू होता है, और तू तो सुधर में लहू होता है, तू तो सुधर, तू ऐसा क्यों बोलता है, वैसा क्यों करता है, बोलते जाएगा बा 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 करें। हम भी हैरान हो जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, यीशु मसीह लोग बाहर निकल जाते, जैसा बाहर गए शैतान फटका मार आपको। हाँ, फिर हमको मीटिंग को आने को दिल नहीं लगता है, ब्रदर सिस्टर का मीट करने को दिल नहीं लगता है, वचन सुनने को दिल नहीं लगता है, मेल मिलाप करने को दिल नहीं लगता है, क्योंकि हम लहू से बाहर गए। लहू से हम बाहर इसलिए गए क्यों हमको दिखाना मेरा धार्मिकता बहुत खास है। और जब भी तुम लहू के अंदर हो, तुम्हारा धार्मिकता पे वो प्रभु ये आधार बिल्कुल नहीं है। तो जब भी हम जाएंगे यहाँ पे आपका हमेशा याद रखो, हमेशा रात वक्त जो ब्रदर ये अपने लिए रोज का जीवन का हर एक पल हम बोलते मेरे सांसों में तू है, नहीं नहीं वो नहीं है, उसके सांसों में यीशु का लहू रहना है। तुम्हारे सांसों में मतलब तुम्हारा ख्यालों में क्या होना है, मैं यीशु लहू, मैं यीशु के लहू है मेरे दरवाजे पे। जब भी कभी कभी हमको भी हम भी ऐसा करते हैं, दुष्ट आत्मा तकलीफ देता है, बहुत हम भी हम प्रार्थना करते हैं, जाके विश्वास से बोलते हैं यीशु प्रभु हम हमारे दरवाजे पे खून लगाए, यहाँ के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं। आपका तो आत्मा नहीं आएगा, तो आपका आत्मा हमारे साथ, आपका कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं घुस सकता। एक बार मेरा बेटा है प्रार्थना करा हमारे लिए, और वो क्या कह रहा है, वो गेट के पास गया और वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है, बोला गेट से ऐसा लेके ऐसा लेके ऐसा लेके यीशु का लहू लगा था। ओके, तो उस रात को मैं बाहर गया, बिकॉज उस टाइम को हम लोगों बहुत लोग के घर में जाने के प्रार्थना करने के लिए, दुष्ट आत्मा का दिन रात होने का। तो फिर मैं जरा बाहर गया, गेट के पास गया, गेट के पास गया तो मेरे को दुष्ट आत्मा का बू आया। तो मैं ऐसा ही पूछा, तू गेट के बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं आया? मेरे को आवाज़ नहीं आया, मगर मुझे समझ में बोला लहू लगाने बाबा मैं अंदर कैसे आ सकता है। दुष्ट आत्मा मेरे को समझा रहा है, लहू लगाया, मैं अंदर बोला अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने सोचा, हमने सिर्फ प्रार्थना किया कि मैं यीशु का लहू लगाता है, पर जब भी हम प्रार्थना करते यीशु का लहू लगा दिया है, क्या हो गया, यीशु का लहू लग गया। बिकॉज अभी नया कार्य के अंदर ये नहीं है, नया कार्य के अंदर विश्वास के साथ है, विश्वास के साथ हम यीशु के लहू लगाते हैं। तुमको तेल लेके पानी लेके ये द्राक्षा लेके डालने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ विश्वास से डालो और शैतान को बरोबर दिखता है, क्योंकि तुम विश्वास से किए हो। तुम वापस जाएगा, लेट्स गो बैक टू दिस। इसमें मैथ्यू क्या है, ओके आगे जाएंगे हम। उसने कहा नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह मनाऊंगा। और पढ़ते जाओ। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। अभी सब इमेजिन करो, तुम क्या सोचना अपने को। प्रभु ने उनको बोला ऐसा जाओ, ऐसे एक आदमी मिलेगा, वहाँ पे घर ऐसा, वहाँ पे मेरा तैयारी करो। क्या तैयारी करो कि जो मेमना को, ये जो मेमना जो पहला बना है, वो मेमना को जो काटने वाला है उसका मांस वहाँ पे आने वाला है, उसका मांस वहाँ पे आने वाला है, और हम लोग सो बैठ के वो खाएंगे। वो वैसा है ना। नाउ व्हेन ही इवनिंग वाज कम ही सैट डाउन एट द टेबल। ओके नेक्स्ट। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ओके मैं वो सुनिएगा, सिर्फ बोलेंगे वो क्या कर रहे थे, वो लोग कौन खा रहे थे, मीटिंग में बैठे क्या, मीटिंग में बैठे। लास्ट टाइम तुम लोगों अभी जो भी हम लोगों ने एक्सोडस में पढ़ा था, वो बोला कैसा खाने का तुमको, खड़ा होके कपड़े पहन के लाठी बीट लेके खाना है, क्योंकि तुमको निकलना है। कोई चर्च में हमारे यहाँ पे एक ब्रदर आया था, उसने क्या किया, सबको मैंने बोला तू प्रभु भोजन कर, मुझे नहीं मालूम वो अलग, उसका दिमाग अलग है। वो बोला सबको खड़ा हो गया, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हो गया तो तुम प्रभु जी ने भोजन नहीं करा रहे। बोला मैं इसको क्यों बोला करके, बट ही मेड एवरीबॉडी स्टैंड। मैं भी खड़ा हो गया, क्यों अपना अधीन होना मांगता है, जो भी यहाँ पे अपना अधीन होना मांगता है, वेदर वी अग्री और नॉट, वो सबको खड़ा होने को बोल दिया है, क्योंकि खड़ा होकर खाना बोलो।
पर बोला वो तो पुराना करार नया करार में किधर गया? सब जन बैठेगा ना, सब जन बैठ के खा रहे हैं, खड़ा रह के कौन खा रहा है? कोई भी खड़ा नहीं है। ओके, लेट्स गो आगे 22 में जाएंगे हम। इस- ओके, आगे जाएंगे हम। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? ओके, जब भी प्रभु बोलता है, जैसा अभी मीटिंग में भी जब भी प्रचार होता है, बोले तुम पश्चाताप करो, किस चीज के बारे में पश्चाताप कर रहे हैं? क्या अंकल पास्टर तुम क्या बोल रहे हो? वहां से क्या बोल रहे हैं? हम क्या पापी लोग हैं क्या? तो बहुत उदास हो जाता है, सब जन बहुत उदास हो गए, क्या बोल रहे हैं? मगर प्रभु जी किससे बात कर रहा था? यहाँ से जो भी वचन आता है, ये वचन किसी ना किसी को बात कर रहा है। मैं भी तुमको नहीं, जब मैं मजाक से हमेशा बोला, अमोल बोलता अमोल आंखें बंद करो, मेरा आंखें बंद है, वो वचन मेरे लिए ही है, नहीं है। वो उसके जो आंखें खुला है, हाथ ऊपर करो, उसके लिए जो उसका हाथ ऊपर नहीं है। तो जो भी यहाँ पे जो वचन आता है, प्रभु जी बोलते तुम में से एक पकड़ा जाएगा, वो सब के लिए नहीं है। मगर सब जन उदास हो गए, सब जन उदास हो गए। हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड टू एक्सट्रैक्ट भाई देखा वचन हमें समझ में आना मांगता है। जो भी वचन यहाँ से आता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, जो भी वचन यहाँ से आता है सब के लिए, पर उनमें से 2-3 लोग के लिए स्पेशल है। जो प्रभु के वचन जो भी आता है, जैसा अभी ये आ गया है, प्रभु जी बोला तुम में से एक लिए मुझे पकड़ाएगा, तो सब जन खुद को जांचने लगे। और खासियत यह क्या है, वो जो यहूदा है वो भी पूछता है मैं हूं क्या है, वो भी पूछता है मैं हूं क्या। तो सिर्फ तुमने बोला मैं हूं क्या, इसका मतलब नहीं है कि तुम शुद्ध है, तुम भी वो अशुद्ध हो सकता है। ओके, लेट्स गो, जरा साइड में बात करें, आई वांट टू गो फर्दर, गो टू 23, जल्दी आएंगे जरा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। ओके, नेक्स्ट विल गो। ये सब तुम सुन लो, इसको समझाने की जरूरत नहीं। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखो। कहा, पढ़ है, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? क्या वो मैं हूँ? हाँ हाँ हाँ। क्या ये वचन मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा नहीं लगता है हमको दिखाना मेरे लिए? क्या नहीं नहीं नहीं। अभी पकड़ने वाला है वो यीशु को, और ऐसा दिखा रहा था मी किती चांगला है, मी ऐसा करना नहीं। और वो क्या प्रूफ करने के लिए यीशु को पूछता है वो। जैसा वो वे बेचारी औरत को पकड़ के लेकर आए, किसके सामने लाए? यीशु के सामने लाए। यीशु बोला द बक स्टॉप से, इससे आगे जा नहीं सकता, इसके सुप्रीम कोर्ट, इससे भी और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उनके पास लाए इन लोगों जो पत्थर लेके आए, जो लोग खुद पापी थे, उन लोगों ने लाया। कैसा है? बोला मैं हूं क्या? आई एम सो गुड। यस यू आर द वन, यस यू आर द वन। ओके, आगे जाएंगे, अभी 26 को जाएंगे, जो हम बोलते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। ओके, यीशु ने क्या किया? रोटी लिया, वापस में आगे आई वांट टू टेल यू अगेन, और याद करते जाऊंगा, मैं ये दिलाते जाऊंगा आपको। यीशु ने मांस नहीं लिया। जो खाना खाए, जो मेमना के जो है उसको नहीं लिया है, उसके साथ जो रोटी था वो लिया। मांस को हाथ नहीं लगाया, और रोटी को लिया और बोला तुम खाओ, ये मेरा, क्या बोला? ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, मेमना का शरीर नहीं है। क्योंकि ये मेमना भी किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना। जॉन बोलता है ये मेमना परमेश्वर का मेमना है। तो बोलता है मैं मेमना, जब भी फिर बोलता है जॉन चैप्टर 6 में बताता है ये रोटी वो रोटी है जो आसमान से आया है, जो इसको खाएगा, उसका मतलब जो लोग प्रभु के वचन को मानेंगे, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो लोग प्रभु के वचन में को मानेंगे उन लोग का नाश नहीं होगा और उनको आनंद जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम है सिर्फ प्रभु का वचन मानने के लिए, एकदम बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा तुम्हारा काम नहीं है ब्रदर सिस्टर। इसके आगे मत जाओ। तुम सुधरना मांगता है, तुम ऐसा करना मांगता है, तुम प्रार्थना करना, तुम बाइबल पढ़ना मांगता है। भाई हाँ, बहुत लोग बोलते तू बाइबल नहीं पढ़ता है इसलिए तुम्हारा ये हाल है। नहीं ब्रदर सिस्टर्स, हाल तुम्हारा इसलिए कि तुम प्रभु के वचन में विश्वास नहीं करते हो।
कि यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों को धो दिया। तुम नहीं सोचते हो। तुम क्या सोचते हो? मैं कितनी छान, व्हाट अ गुड बॉय है, व्हाट अ गुड गर्ल है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। महिमा आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। याद रखो कि ये जो चीज़ प्रभु बोल रहे हैं, आइज़ाया में बोल रहे हैं, आइज़ाया 1 वर्स 18 में बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु आके लहू बहाने वाला है। यीशु लहू बहाने वाला है। तो आप शुरुआत में लोग क्या, आओ हम क्या करें आपस में। ये आपस ये कौन है? हाँ, परमेश्वर और हम। और हमारा पाप कैसा है? कैसा है? लालम लाल पाप है। और परमेश्वर बोल रहा है आओ हम बुझ पेश करें। अरे ये औरत बेकार है, ये मर्द, हमको उनका लालम लाल पाप दिखता है और बोले हम इनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस विद देम। नो, while we were yet sinners, प्रभु के वचन में रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 में लगा है, while we were yet sinners, while we were yet sinners, प्रभु यीशु ने हमारे लिए खून दिया है। नॉट जो भी हम सुधर गए। तो ये सुसमाचार उनके लिए जो सुधर नहीं पा रहे हैं। ये मत बोलो मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे गुप्त जिंदगी में तुम सुधर गए नहीं, बाहर के जिंदगी में तुम सुधर गए होगे। और कोई लोग बाहर के जिंदगी में नहीं सुधर गए। बाहर के तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तुम्हारा पाप चाहे लालम लाल हो, उसका मतलब तुम्हारा पाप, तुम्हारा भांडा फूट गया और सबको मालूम पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको मालूम पड़ गया। और सब कुछ आधा दिखने के घुटना में चले हमें सच हो गया। यहाँ पे आके सबको पापी बोल के फायदा नहीं। गुप्त जिंदगी में प्रभु से बात करो, क्योंकि प्रभु जी बोला हम आपको भेज से करेंगे। बोला चर्च के वाला हमको नहीं चाहिए, चर्च का पास्टर भी नहीं चाहिए हमको। मैं सिर्फ तुझसे बात करना चाहता हूँ जिसका पाप लालम लाल है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कि बोला हम बहस करेंगे, तेरे पाप जो लालम लाल है उसको मैं सफ़ेद करने वाला। ओके, प्रेज द लॉर्ड।